दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारी धरती पर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और हम मानव जाति का निर्माण कैसे हुआ। आखिर शुरुआत में हमारे पूर्वज दिखते कैसे थे। तो देर किस बात की, चलो जानते हैं डायनासोर युग से आधुनिक युग तक की पूरी कहानी, वो भी मात्र 10 मिनट में। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मुख्यतः 2 प्रकार के प्रजाति रहते थे। पहला, जो धरती पर राज्य करता था, यानी रेंगने वाले जीवों के वंशज डायनासोर, जो करोड़ों वर्षों तक धरती पर राज किया। अब हम बात करेंगे इसी समय के दूसरे प्रजाति की, जो साइज में बहुत ही छोटा था, बिल्कुल आज के चूहे के आकार के। सही मायने में यही हमारे पूर्वज थे, जिनसे हम आगे चलकर विकसित हुए। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। नहीं समझे? चलो थोड़ा स्पष्ट करते हैं। दरअसल डायनासोर अंडे देते थे, जैसे आज के समय में मगरमच्छ, छिपकली, सांप, मुर्गी। हो सकता है कि आज के समय में ये डायनासोर के वंशज हों। अब हम बात करेंगे उस समय के स्तनधारी जीव के विषय में। स्तनधारी जीव का मतलब है आज के मनुष्य, गाय, कंगारू, चूहा। ये सभी अपने बच्चों को गर्भ से जन्म देते हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि ये सब प्राचीन समय में मैमल्स प्रजाति के थे। उस समय ये मैमल्स इन खतरनाक और विशाल दिखने वाले डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छिपकर रहते थे, और इसी वजह से आगे चलकर यह इसके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसी समय धरती पर विश्व के सबसे बड़े पर्वत शिखर से भी विशालकाय उल्कापिंड गिरा और धीरे धीरे डायनासोर प्रजाति को पूरी तरह से धरती से विलुप्त कर दिया। इस भयंकर महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति खत्म हो गई थी। बचे हुए 10% प्रजाति धरती पर इसलिए बच गए क्योंकि ये वजन में काफ़ी छोटे थे। कहने का अर्थ है, जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था, ज़्यादातर वैसे प्रजाति बच गए थे। और मैमल्स के बचने के और भी एक कारण था। यह जमीन के नीचे बिल में छिपे थे। अब समय का चक्र आगे बढ़ा, धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर में सुधार आया। ये छोटे छोटे मैमल्स अब बिना डर के जमीन पर रहने लगे। अब ये काफ़ी तेज गति से विकसित होने लगे। यह आकार में भी बड़े होने लगे, लेकिन ये अब भी मनुष्य जैसा नहीं बन पाए थे, क्योंकि अभी इन्हें बहुत सारे प्रजातियों में विकसित होना था। 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण अब समान हो चुका था, थोड़ी बहुत आज की तरह। अब धरती का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, और अब जाकर दिन लगभग 24 घंटे का होने लगा था। अब धरती के सारे महाद्वीप लगभग अपने अस्तित्व में आने लगे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। ये वही भूभाग थे जिस पर आज आप और हम हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, जो तेजी से एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वाली माउंट एवरेस्ट का भाग है। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाले बर्फ भविष्य में कई नदियों का निर्माण किया, जो आगे चलकर दुनिया की आधी आबादी को पीने का पानी का मुहैया कराया। लेकिन अभी भी धरती में कुछ कमी रह गई थी, जिसके वजह से हम मनुष्य की उत्पत्ति अभी नहीं हुई थी। अब हम समय में थोड़ा आगे जाएंगे। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के पास जो जंगल थे, वहां पर रहते थे एप्स। यह अभी पेड़ के ऊपर रहते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। इस वजह से इन्हें पेड़ों पर ही रहना पसंद था। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के वजह से
इन जगहों पर पेड़ पौधे सूखने लगे और इन एप्स के लिए खाने की समस्या होने लगी। इस वजह से अब ये पेड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये थे एथियोपिडिकस रेमिडस। ये ही थे हमारे पूर्वज। इसका दिमाग संतरे इतना बड़ा था और साइज में ये लगभग 4 फीट के होते थे। कई हजार सालों के विकास कर्म के बाद हमारे पूर्वज धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये अब दूर तक अपनी भोजन को आराम से देख सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था, जिसके वजह से यह धीरे धीरे होशियार होते जा रहे थे। समय के साथ साथ इनमें काफ़ी ज़्यादा विकास होने लगा। इनका दिमाग भी बड़ा हुआ और ये आकार में भी बढ़ने लगे। समय के साथ हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते गए और अब ये पत्थरों से हथियार बनाना सीख चुके थे। इसी से शिकार करते थे। समय के साथ साथ इन्होंने आग का भी खोज किया, जिस आग से यह अपने आप को जंगली जीवों से बचाता था और रात के अंधेरे में इसी आग के जरिए रोशनी भी प्राप्त करता था और ठंडे के दिनों में ठंड से भी बचता था। आग की खोज आदि मानव की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि अब ये भोजन को पकाने भी लगे। इस वजह से इसे भोजन खाने में कम ऊर्जा लगता था, जिस वजह से यह अपनी ऊर्जा दिमाग का यूज करने में खर्च करने लगे। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो गया था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। ये अब समूहों में रहने लगे और विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने लगे। भाषा की खोज इस प्रजाति के लिए बहुत बड़ी खोज साबित हुई, जिससे कि अब यह बहुत तीव्र गति से विकास करना शुरू कर दिया। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास कर्म के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ, यानी हम होमो सेपियंस। अब हमारे पास भाषाएं थी, औजार थे और सबसे बड़ी चीज थी हमारा दिमाग, जो अब विकसित हो चुका था। इतना विकसित कि अब हम आधुनिक मनुष्य की तरह सभी चीज़ों का जुगाड़ कर चुके थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको आदि मानव से आज का मनुष्य बनने तक की पूरी कहानी बताई। इस सीरीज में हमने अब तक 5 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने आपको ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आधुनिक काल तक की पूरी कहानी स्टेप वाइज आपको इन 5 वीडियो में बताए हैं, जिसे आप लिंक को क्लिक कर इन वीडियो को सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।